दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी जो करेंसी होती है वो काफ़ी अहम होती है, क्योंकि जाहिर है करेंसी दुनिया भर में उस देश को एक पहचान दिलाती है। करेंसी की मदद से ही हर आम इंसान एक देश के बारे में अंदाज़ा लगा पाता है कि आखिर इस देश की माली हालत कैसी है और इसकी इकोनॉमी किस हद तक स्टेबल है। यही वजह है कि जब कभी भी दुनिया की सबसे मजबूत यानी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी के बारे में बात की जाती है तो हमारे दिमाग में आमतौर पर अमेरिकी डॉलर या फिर यूनाइटेड किंगडम के पाउंड या फिर यूरोपियन यूनियन के यूरो का ही ख्याल आता है। मगर दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस वक्त हमारी पूरी दुनिया की जो 10 सबसे मजबूत करेंसी हैं, उनमें से 4 तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया से बिलोंग करती हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इन टॉप 10 देशों में भी इन चारों ही मुस्लिम देशों की करेंसी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पर आती हैं। इन चारों ही मुस्लिम देशों की करेंसीज इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि आप लोग इनके चंद नोटों से दुनिया की महंगी से महंगी चीजें तो खरीद ही सकते हैं। साथ ही साथ ये डॉलर, ये पाउंड और ये यूरो वगैरह इनके सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी पूरी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत करेंसी के बारे में बात कर ली जाए तो नाम आता है जॉर्डेनियन दीनार का। ये दरअसल जॉर्डन देश की करेंसी है और आज के वक्त में आप लोगों को सिर्फ एक जॉर्डन के दीनार के बदले में इंडिया में 116 से 17 रुपए मिल सकते हैं। इस करेंसी को सन 1950 में ही जॉर्डन की तरफ से अपनी ऑफिशियल करेंसी घोषित किया गया था, वरना उससे पहले जॉर्डन के अंदर भी पैलेस्टीनियन पाउंड ही चला करता था। जॉर्डन ने अपनी इस करेंसी को पैक्ड एक्सचेंज रेट के तहत डॉलर के साथ फिक्स भी कर रखा है, ताकि जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे ये दीनार भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक वजह है कि पिछले कई दशकों से जॉर्डन ने अपनी करेंसी की कीमत को बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा जाहिर है जब करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत है तो नोट भी छोटा ही होगा। जॉर्डन में आज के दौर में आप लोगों को सबसे बड़ा नोट 50 यानी कि 50 का मिलेगा। अब बात करें अगर दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत करेंसी के बारे में तो इस पोजीशन पर नाम आता है ओमान की करेंसी का। इसको ओमानी रियाल के नाम से जाना जाता है और इसको सन 1970 में यहाँ की सल्तनत की तरफ से ही शुरू किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शुरुआती दिनों में इसको सईदी रियाल के नाम से जाना जाता था, मगर फिर सन 1972 में इसको ओमानी रियाल के नाम से बदल दिया गया। ओमान की करेंसी कितनी ज्यादा मजबूत है इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंडिया में आपको सिर्फ एक ओमानी रियाल के बदले में लगभग 215 रुपए मिल जाएंगे, जबकि पाकिस्तान में तो ये नंबर 716 पर पहुंच जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि 1975 तक ओमानी रियाल और यूनाइटेड किंगडम का जो पाउंड है उसकी कीमत बराबर हुआ करती थी, मगर फिर ओमानी रियाल ने धीरे धीरे ऐसी स्पीड पकड़ी कि आज तो कंडीशन ये है कि एक ओमानी रियाल के बदले में 2 से भी ज्यादा पाउंड मिल जाते हैं। अब बात करें अगर दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत यानी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी के बारे में तो नाम आता है बहरीन की करेंसी का, जिसको बहरीनी दीनार के नाम से जाना जाता है। आज के वक्त में सिर्फ एक बहरीनी दीनार के बदले में आप लोगों को इंडिया में 219 से लेकर 220 रुपए मिल जाएंगे, जबकि यही नंबर पाकिस्तान में 741 और 742 पर जाकर रुकता है। वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि सन 1965 और 66 के दौर से पहले तक न सिर्फ बहरीन बल्कि ओमान, यूएई और कुवैत जैसे ये ज्यादातर देश गल्फ रुपये का इस्तेमाल किया करते थे, यानी रुपया नाम की उसी करेंसी का इस्तेमाल किया करते थे जो आज के दौर में हमारे भारत की करेंसी भी है। फिलहाल दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं हमारी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी इसका नाम जानते ही होंगे। और ये करेंसी कोई और नहीं बल्कि कुवैती करेंसी है, जिसको कुवैती दीनार के नाम से जाना जाता है। आज के दौर में आप लोग सिर्फ एक कुवैती दीनार के बदले में इंडिया में 269 यानी 269 रुपीस हासिल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में तो ये नंबर 908 पर जाकर रुकता है, जो वाकई चौंका देने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको गल्फ रुपये के बारे में पहले ही बताया था, तो 1958 तक कुवैत के इस एरिया में भी गल्फ रुपया नाम की करेंसी ही इस्तेमाल की जाती थी, मगर फिर सन 1960 में सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत ने अपनी करेंसी का नाम चेंज किया और तब से ये कुवैती दीनार हो गया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुवैत में जो सबसे बड़ा नोट है वो दरअसल 20 का है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देश तो ऐसे होंगे कि जहां पर 20 या फिर इससे ऊपर से तो उनकी करेंसी की शुरुआत होती है।
آج کے دور میں دنیا میں کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے کہ جو کرنسی کے معاملے میں کویت سے مقابلہ کرنا تو دور بلکہ اس کے آس پاس بھی آ کر کھڑا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کویت کی کرنسی کو فادر آف آل کرنسیز یا پھر یہ کہیے کہ ساری کرنسیز کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمیشہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔